बीजेपी विधायक रेखा गुप्ता आज रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही उन्होंने साफ कर दिया है कि वादे के अनुसार बीजेपी हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए की राशि देना शुरू करेगी। रेखा गुप्ता ने कहा कि 2500 रुपए की पहली किस्त 8 मार्च तक दिल्ली की महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को पूरा करना दिल्ली में बीजेपी के सभी 48 विधायकों की जिम्मेदारी है। हम अपने सभी वादों को पूरा करेंगे, जिसमें महिलाओं को दी जाने वाली सहायता राशि भी शामिल है। दिल्ली की महिलाओं के खाते में 8 मार्च तक 2500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। बता दें कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की थी। चुनाव के दौरान ही बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए की मासिक सहायता राशि दी जाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि सत्ता में वापसी करने पर वह दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए की राशि देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली चुनाव के दौरान अपने मैनिफेस्टो में 10 बड़े वादे किए थे, जिनमें महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने से लेकर गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने का वादा भी किया गया था। इसके अलावा बीजेपी ने गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी देने का वादा किया था। संकल्प पत्र में यह वादा भी किया गया था कि होली और दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। बीजेपी ने सत्ता में आने पर अटल कैंटीन योजना शुरू करने का वादा किया था और इन कैंटीन से 5 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने का वादा किया गया था। बीजेपी ने संकल्प पत्र में ये वादा भी किया था कि बीजेपी सत्ता में आई तो गर्भवती महिलाओं को न्यूट्रिशनल किट भी दिया जाएगा। बीजेपी ने सत्ता में आने पर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में भी लागू करने का वादा किया। आयुष्मान भारत योजना के तहत दिल्ली के लोगों को 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा देने का वादा बीजेपी ने किया था। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3000 रुपए तक की पेंशन का वादा भी पार्टी ने किया था। मिरेकल है, एक नया मोटिवेशन है, अध्याय है बहनों के जीवन में। आज यदि रेखा प्रदेश की मुख्यमंत्री बनकर के काम कर सकती है, मुझे लगता है हर बहन के लिए रास्ते हैं और केवल उनको अपने दरवाजे खुल करके अपनी राह पे चलना होगा। ये देश उनके लिए पल के बिछाए तैयार खड़ा है। मैम, सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? जो कमिटमेंट्स हमने दिल्ली में लेकर पूरा करना। मैम, करप्शन को लेकर भी तो SIT की जांच होगी। आपने कहा 1-1 रुपए का हिसाब देना होगा। 1 रुपए का हिसाब जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसे देना। मैम, महिलाओं को लेकर भी स्कीम निकाली थी, उन महिलाओं के लिए क्या करेंगे? सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सुरक्षा से लेके एम्पावरमेंट तक, आर्थिक एम्पावरमेंट, ये सारे एक बिंदु पे काम किया जाएगा। इसका पूरा प्लान बनेगा, पूरी टीम इसके। निश्चित रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है और मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने मुझ जैसी साधारण परिवार की बेटी पे इतना भरोसा जताया और दिल्ली जो देश की राजधानी है उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी। निश्चित रूप में मैं अपनी पूरी क्षमताओं के साथ, पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ में उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। देखिए, मेरे दिल्ली के लिए 2 प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता जो दिल्ली से के लिए हमने कमिटमेंट्स की हैं अपनी सरकार की ओर से, उन सारी कमिटमेंट्स को पूरा करना। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए विजन दिया है, उस विजन को साकार करने में टीम मोदी बन के हमारे 48 के 48 विधायकगण काम करेंगे और टाइम बाउंड तरीके से एक कमिटमेंट जो हमने जनता से की है उसे पूरा किया जाएगा। आपको शुभकामनाएं भेजी हैं, आतिशी अरविंद केजरीवाल सब ने आपको शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री बनेंगी? नहीं, जीवन में कभी नहीं ऐसा सोचा था और जब भी मैं सुनती थी बड़े नेताओं की कहानी और जब वो कहते थे कि साधारण पृष्ठभूमि से आज वो शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे हैं, तो मालूम नहीं था कि कैसा लगता है। पर आज दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी पा करके मैं समझ पा रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मैम, आम आदमी पार्टी की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए थे, क्या उस पर कोई जांच होगी? क्या कोई जो
सरकार पिछले 12 साल से दिल्ली में राज कर रही थी और जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके ऊपर है, जनता के एक एक पैसे का हिसाब उन्हें देना। मैम लेकिन अभी शुभकामनाएं आई हैं वहाँ से, क्योंकि अरविंद धन्यवाद है आतिशी आप और सभी सबने के शुभकामनाएं- माध्यम से मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ उनकी शुभकामनाओं के लिए। दिल्ली के हित में वो सब काम करें तो बहुत अच्छा होगा। एक ऐतिहासिक दिन है और प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली की जनता ने स्वीकार किया है, उसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। अपने आप को कैसे देख रहे हैं विधायक से लेकर अब जो आपका सफर शुरू होने वाला है? ये अब मोदी जी का विजन है, सब लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, सबकी एक ही जिम्मेदारी है। करप्शन को लेकर जो चार्जेस आप पार्टी पे लगा जांच डेफिनेटली जांच होगी। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही रेखा गुप्ता के ऊपर दिल्ली की जनता और साथ ही उनसे किए हुए वादों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। देखने वाली बात होगी कि दिल्ली की जनता से किए वादे को भाजपा कितना पूरा करती है। लाइव इंडिया के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।